हो गया चालू। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ। आज उचाना विधानसभा, डिप्टी सीएम चौटाला का विधानसभा, दुष्यंत सिंह चौटाला का विधानसभा, जिला जींद का उचाना विधानसभा लाइव दिखा रहे हैं आपको। अभी पहुंचे हैं सामान्य हॉस्पिटल उचाना मंडी। इतनी समस्याएं हैं, गिनवाने लगेंगे कम पड़ेंगी। ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना व्यवस्था है। और एक बहुत बड़ी बात, जो मेन गेट है, इंट्रेंस जो इसका मेन गेट है, गेट ही नहीं है। रात को बंदर घुसते हैं भैया, और बंदरों ने आतंक मचा दिया। देखा दूँ आपने, एक के गेट है, यू एक गेट गायब है। साइड में हो जाओ भाई साहब, कहाँ से आए आप? ये देखो जी, यू गेट गायब है। और आज से गायब नहीं है, पिछले काफी महीनों से गायब है। रात को खुला रहता है और रात को यहाँ पर बंदर घुसते हैं। और व्यवस्था की जो मैं बात करूँ, यहाँ चाहे सफाई की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, बहुत बुरे हालात हैं। दवाइयाँ यहाँ पर नहीं हैं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और बड़ी बात बताऊँ, श्री गणेशानंद महाराज जी ने एक भव्य बिल्डिंग, मैं कहूँगा, इनको दान में दी थी। जो पीछे आपको बिल्डिंग रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, जमीन यहाँ पर प्रशासन को दान में दी गई। आंखों का हॉस्पिटल वहाँ पर चलता था और नाम था बाबावाड़ा आंखों का हॉस्पिटल। ऑपरेशन भी होते थे। लेकिन मेरे हिसाब से जब से डॉक्टर रिटायर हुआ है, तब से दोबारा डॉक्टर यहाँ नहीं आया है। ऐसे हालात हैं। कितने सालों से? 2009 से भाई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ। यानी जो बिल्डिंग बाबा द्वारा दान दी गई, इतनी बड़ी संस्था दान दे दी, यहाँ पर व्यवस्था बना के दे दी। सरकार ने जमीन तो ले ली, बहुत बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी कर दी, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आंखों का डॉक्टर 2018 से यहाँ नहीं है। सीएम के द्वारा बोला जाता है मेरे संज्ञान में। हाँ, वो तो चलो मामला राजनीतिक आ जाता। अंदर की व्यवस्थाएं मैं आपको दिखा देता हूँ। आज ही लाए तो ये मैंने आपको दिखा दिया। मेन डोर यहाँ पर नहीं है। अंदर की व्यवस्था देख लीजिए, हालात। बाथरूम दिखा देते हैं आपको। पीने के पानी की एक बार मैं दिखाना चाहता था। पीने का पानी ये ओपीडी चल रही है भाई, यहाँ देख लो व्यवस्था। यहाँ पर्ची काटी जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर्ची बनाई जाती है। और डॉक्टर ओपीडी में, चलो एक ओपीडी चल रही है, एक बंद है। और यहाँ पर ये रिकॉर्ड रूम है, जहाँ पर रिकॉर्ड बनाया जाता है। ओपीडी एक अलग से ओपीडी है, डॉक्टर बैठे हैं। और व्यवस्था जो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी है, खासकर यहाँ पर उचाना के लोगों को हिसार जाना पड़ता है, जींद जाना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार पीछे की जो व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीने के पानी की व्यवस्था दिखा देता हूँ। आ जाइए, ये शौचालय है, ये पीने का पानी की व्यवस्था है साथियों। यहाँ पर चलता तो नहीं, मन लग गया, ये तो टूट रहा है। ये नहीं है, मतलब चालू हालत में नहीं है भाई। मतलब यू आरओ तो ला दिया, इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन ये देख लो भाई, तार तूर। इसका यू मैन स्विच है, मैन स्विच है, ये निकला पड़ा है। खत्म सिंह। और ये पानी की टंकी है भाई, देख लो आप। सारी व्यवस्था दिखा देंगे। ये है पीने के पानी मरीजों के लिए, पेयजल यहाँ पर लिखा हुआ है। बाथरूम है, जेंट्स टॉयलेट्स हैं, हालात दिखा देते हैं। पूरा व्यवस्था कुल मिलाकर, बाथरूमों की व्यवस्था ठीक लग रही है कुल मिलाकर। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 4th फ्लोर तक का लैब का यहाँ पर लगा हुआ है कि 4th फ्लोर पे लैब है। तो जो पीछे की जो बिल्डिंग की यहाँ पर दुष्यंत चौटाला द्वारा पौधे भी लगाए गए थे। कुल मिलाकर व्यवस्था ठीक है। बस 2-3 चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई है कि डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, ये दिक्कत यहाँ पर मैन बताई जाती है। बाकी कुल मिलाकर जो सफाई की अगर मैं बात करूँ तो ठीक हालात हैं। पीने के पानी के हालात थोड़े ठीक नहीं है, आरओ का सिस्टम शायद काम नहीं कर रहा। और एक दरवाज़ा हम आपको दिखा सकते हैं, जो दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है। शीशे कई जगह से टूटे हुए हैं। और जो मेन इंटरेस्ट मैं आपको बताऊँ, ये मरीज बैठे हैं जो इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और बताया जा रहा है दवाई यहाँ पर नहीं है। लगातार कई बार हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं। ये कोरोना टेस्ट होता है यहाँ पर। कोरोना टेस्ट के लिए पूछते हैं कि कोरोना के मरीज जब भी आते हैं क्या, एक बार हम जानकारी ले लेते हैं। और कोरोना टेस्ट की लगातार बात करें तो बहुत ज़्यादा, क्या नाम भाई साहब? अभी भी कोरोना के मरीज वगैरह आते हैं? हाँ। कितने मरीज आते हैं? पॉजिटिव तो नहीं आते हैं,
चेकिंग के लिए आते हैं। आज भी करीबन 10-11 मरीज आ चुके हैं। अच्छा, मतलब हर रोज 10-11 की एवरेज है। हाँ, कोरोना वैसे जा चुका है, लेकिन जैसे भाई साहब भी बता रहे हैं रजिस्टर के रिकॉर्ड के हिसाब से 10-15 के करीब आज भी कोरोना के मरीज टेस्ट के लिए आते हैं। और यहाँ उचाना मंडी में, क्योंकि कई जगह पे अब भी टेस्टिंग की रिपोर्ट मांगी जाती है कोरोना की, कई जगह अभी नहीं मांगी जाती, इसलिए साफ सफाई रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। डॉक्टर सुशील गर्ग जी बैठे हैं यहाँ पर, मेडिकल ऑफिसर का ये रूम है। यहाँ पर माइनर जो ओटी वगैरह होती है वो व्यवस्थाएं हैं। मशीनरी यहाँ पर सारी मैं कहूँगा मोस्टली है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, स्टाफ की दिक्कत है। ये वार्ड देख सकते हैं, ये वार्ड है यहाँ का उचाना का। एक मरीज एडमिट है और शायद सो रहे हैं। अगर व्यवस्था, मशीनरी की सारी व्यवस्था, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, ताऊ जी सो रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये उचाना का वार्ड जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, जो मेन समस्या है डॉक्टर की और दवाइयों की व्यवस्था है। ये एक बहुत बढ़िया एक यहाँ पर बोर्ड लगाया, मैं चाहूँगा साथी को थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे सेवाओं की एवज में पैसे रिश्वत की मांग करता है तो कृपया इन नंबरों पर सूचित करें। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख सकते हैं भाई। व्यवस्था शांति है, मतलब इतने मरीज नहीं आते। मरीज इसलिए नहीं आते, डॉक्टर नहीं है, सुविधा नहीं है। तो ये यहाँ के स्टाफ कर्मचारी हैं। यहाँ पर ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। और ये जिस प्रकार इस गेट पे 2 दरवाजे हैं, वहाँ पर भी 2 होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर है नहीं। ये एक एम्बुलेंस मैं कहूँगा मेडिकल यूनिट है, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। कहीं भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तब ये यहाँ जाती है। तो ये उचाना के सामान्य हॉस्पिटल से हमने कुछ लाइव तस्वीरें नागरिक हॉस्पिटल से दिखवाई आपको। तो इस वीडियो को भाई इसलिए बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो अंदर ग्राउंड रिपोर्ट होती है, जो धरातल के ऊपर जो सच्चाई होती है कि वास्तविकता के हालात कैसे हैं, वो दिखाने के लिए हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। और जुड़े रहे हमारे साथ एक जगह से और अब अभी लाइव आएंगे। एक्सरे मशीन पे यहाँ पे स्टाफ नहीं है, एक्सरे मशीन है लेकिन एक्सरे ये प्रवीण जी अपनी जानकारी है इनके पास, कुछ बताएंगे आप। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर मशीनें हैं लेकिन मशीनों पर ऑपरेटर नहीं है। एक्सरे मशीन है और बहुत सी यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, तो उनके ऊपर अभी तक कोई भी ऑपरेटर नहीं है। जनता के पैसे से करोड़ों रुपए की मशीनें पहुँच चुकी हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी कोई परमानेंट ऑपरेटर यहाँ पर, टेक्नीशियन यहाँ पर नहीं है। तो और अभी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर सुशील जी, और उनसे बात करते हैं क्या क्या समस्या यहाँ पर है। डॉक्टर सुशील जी काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जैसे कि नया कैंपस बन चुका है, काफ़ी समय हो चुका है ये अपना नागरिक अस्पताल का, और करोड़ों रुपए की मशीनें यहाँ लग चुकी हैं, तो उन मशीनों को संभालने वाला या ऑपरेट करने वाले कितने स्टाफ यहाँ अभी तक अपॉइंट किए गए हैं? देखो, उचाना सिविल हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल प्रमोट कर दिया गया है, जहाँ 50 बेड की सुविधाएं हैं। और अभी पीछे कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर्स की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी सरकार के द्वारा। मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स जो एक आधार होते हैं अस्पताल के, सिर्फ 10 पोस्टें सेंक्शन है और 2 SMO की पोस्टें सेंक्शन है, जिनमें से सिर्फ 2 डॉक्टर अवेलेबल हैं। यहाँ कोई लेडी डॉक्टर की सुविधा नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है जो उनको मैनेज करे। जैसे ICU टेक्नीशियन की जरूरत होती है उसको मैनेज करने के लिए। बाकी पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास सारा है। रेडियोलॉजी में हमारे पास एक्सरे मशीन उपलब्ध है, लेकिन रेडियोग्राफर नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो आई के यहाँ OPD होती है उनको देखने वाला भी काफ़ी समय से वेकेंट चल रही है पोस्ट। इसलिए हम जो सुविधाएं लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हैं। सर किस प्रकार की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, और उनमें से कितने उन मशीनों को ऑपरेटर यहाँ पर अभी तक सरकार की तरफ से मिल चुके हैं? मशीनें पीछे हमारे यहाँ एक PSA प्लांट माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने लगवाया था, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन एक ऑपरेटर होते हैं उसको चलाने के लिए, वो हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से ही काम ले रहे हैं उसका।
बाकी हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं जिनके लिए चलाने के लिए डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट या पैरामेडिकल स्टाफ की अभी तक हमारे पास कमियां चल रही हैं। सर दवाइयों की भी काफ़ी शॉर्टेज यहाँ पर लगातार रहती है और अभी भी काफ़ी दवाइयाँ यहाँ पर बताई गई शॉर्ट है, तो किस प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर कमी है? दवाइयाँ सर हमें मिलती हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती जितनी हमारे यहाँ पेशेंट्स की ओपीडी है और जितना लोड हमारे पास है। अभी पिछले महीने 1-1.5 महीने से दवाइयों की स्थिति काफ़ी सुधार में हुई है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। जैसे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं अवेलेबल है अभी तक हमारे पास, पिछले 3-4 महीने से आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। तो पब्लिक की कंप्लेन रहती है, या डॉग्स बाइट के और मंकी बाइट के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनको हम सुविधाएं देने में असमर्थ रहते हैं। सर एक जो मेन गेट है सर जो एंट्री का है सर, वो टूटा हुआ है हाँ और जी। जो वाटर कूलर है सर वो भी नहीं चल रहा है। अभी चेक करके आए सर, काफी मरीजों का कहना कि रात को बंदर घुस जाते हैं अंदर बिल्डिंग के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको तंग करते हैं। मेन गेट के लिए हम उसका रिपेयर करवा देंगे, और वाटर कूलर्स हमारे यहाँ 4 वाटर कूलर कैंपस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। बाहर वाला वाटर कूलर वो पुराना हो चुका है, उसका रिपेयर अभी ज़्यादा संभव नहीं है, तो बाकी अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। 4 वाटर कूलर लगे हुए हैं अंदर, वो सभी ऑपरेशनल है। सर उचाना हल्का डिप्टी सीएम का हल्का है, और जब हरा भरा हरियाणा स्कीम का यहाँ पर शुरुआत एक बार की थी पहले जो फेज से, तो यहाँ पर वादा किया गया था डिप्टी सीएम के द्वारा कि डॉक्टरों की कमी को पूरा कर दिया है। उस बात को 2 साल होने को करीब करीब आए हैं, तो उसके बाद कितने डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं? अभी लास्ट मंथ ही एक डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, जो डॉक्टर योगेश है, मेडिकल ऑफिसर हैं, न्यूली अपॉइंटेड हैं। उसके अलावा कोई यहाँ पे अभी तक कोई डॉक्टर नहीं अपॉइंट हुआ। सर उचाना हल्की की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ इमरजेंसी के लिए अगर कोई एक्सीडेंट केस है तो ब्लड बड़ा लॉस होता है, तो किसी प्रकार की क्या ब्लड की फैसिलिटी भी यहाँ पर है? नहीं, यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट्स को बाहर जींद में ही भेजना पड़ता है, और ब्लड बैंक की सुविधाएं यहाँ नहीं उपलब्ध। क्या लगता नहीं है कि एक ब्लड बैंक उचाना में भी होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, कि ताकि ब्लड लॉस की वजह से किसी पेशेंट की जान न जाने पाए? देखो, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं समाज की। यहाँ 2 लाख के करीब पॉपुलेशन है जो उचाना हल्के की है, जिनको ये अस्पताल सर्व कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक का होना एक वरदान ही होगा, यदि लोगों को बाहर न जाना पड़े। हो सकता है इससे हमें बहुत सारी जानें हम बचा भी सकते हैं। दूसरी ये कि गर्भवती महिलाओं की जो डिलीवरी के दौरान भी कई बार कुछ लेडीज़ को ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लड लॉस की वजह से, और उसका जो जवाबदेही डॉक्टर के ऊपर रहती है कि हाँ उसके लिए जिम्मेवार डॉक्टर बिल्कुल रहता है सर, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलरेडी जो ट्रीट कर रहा है उसको पता होता है कि ब्लड लॉस है, और इतना ब्लड लॉस यहाँ से जींद पहुँचने में करीबन 25 से 30 मिनट का रास्ता है, और इसके अलावा भी वहाँ पर जाने के बाद भी पेशेंट को कितनी देर बाद ब्लड मिल पाता है, वो एक चिंता का विषय बन जाता है कई बार। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज की जान भी हो सकता है चली जाती हो ऐसे टाइम में। तो यदि यहीं पर ये सुविधा हो तो बेटर रहेगा। सर अगर इमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस को अगर कॉल की जाए तो हॉस्पिटल से यहाँ पर किसी पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, तो कितनी देर में हम उम्मीद कर सकते हैं एम्बुलेंस मिल सकती है? एम्बुलेंस का सिस्टम हमारे यहाँ सेंट्रली कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि वो जीपीएस से मॉनिटरिंग रहती है उनकी। तो यदि एम्बुलेंस यहाँ अवेलेबल है, किसी और पेशेंट्स को नहीं लेके गई है, तो इमीडिएटली एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जाती है। यदि ऐसे में कोई पेशेंट को लेके एम्बुलेंस बाहर है, तो नरवाना या बाकी हलकों से भी एम्बुलेंस की व्यवस्था, जो भी नज़दीक साइट पे एम्बुलेंस होती है वो उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। हमारे हलके में 3 जगह पे एम्बुलेंस खड़ी करने की व्यवस्था है। एक मांडी कला विलेज है, उचाना, और एक दुर्जनपुर। यहाँ पर एम्बुलेंस हमें अभी नजर नहीं आई, क्या लगता नहीं है कि परमानेंट एम्बुलेंस यहाँ पर एक रहे, इन इमरजेंसी अगर कोई रहता है तो उसकी या दूसरी एम्बुलेंस वो शिफ्ट होने के बाद पहुंच जाए? नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। जो एम्बुलेंस किसी पेशेंट को यदि लेके जाती है तो वो तो पेशेंट को लेके चली गई, तो ऐसे में कोई दूसरी कॉल आती है तो नियर बाय जो भी एम्बुलेंस खड़ी है वो उसको कॉल किया जाता है, वही आएगी। धन्यवाद जी, जुड़े रहें। और अभी हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, सत्यावान जी MPHW है, और उन्होंने बड़ी सेवाएं दी है कोरोना काल में, और इनसे बात करेंगे कितना इन्होंने सुधार अभी तक इनके फील्ड में, इनकी ड्यूटी लगातार रहती है और बड़ा अच्छा योगदान कोविड काल में इनका रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप काफ़ी समय से लगातार फील्ड में सेवाएं देते रहे, तो आपको कितना लगता है कि हल्के में कितना सुधार यहाँ पर है और पेशेंट कितने संतुष्ट हैं?
यहाँ पे कोरोना काल के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है। लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और अभी करवा रहे हैं। और जैसे पहले रिफ्यूज़ कर देते थे लोग, अभी जागरूक हो चुके हैं और आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी आ रहे हैं और काफ़ी टेस्टिंग के लिए भी आ रहे हैं। और शहर में जैसे आप लोग घूमते, टीमें अपनी कोविड काल में पूरी घूमी है, तो अभी क्या इस प्रकार की सुविधा अभी भी है कि ऑन कॉल पर अगर इमरजेंसी कोई है किसी पेशेंट को, वहाँ पर घर जाकर मेडिसिन देने की सुविधा अभी भी है? हाँ, अभी भी अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है या कोविड के लक्षण होते हैं तो घर में जाके हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी पहले टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आ जाता है तो घर में जाके मेडिसिन देते हैं वहाँ पे। केवल कोविड पेशेंट के लिए इस प्रकार की सुविधा है, किसी अन्य भी जो भी मतलब फीवर केस है, जैसे कोई फीवर केस चल रहा है, घर में घर जाके स्लाइड बनाते हैं हम लोग और फीवर केस डिटेक्ट होने के बाद में यहाँ पे चेक किया जाता है मलेरिया तो नहीं है। अगर मलेरिया हुआ है या डेंगू वगैरह कुछ है तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, हम एडमिट भी कराते हैं। जैसे आपने डेंगू का जिक्र किया, तो अभी डेंगू जो है पीक पर है, तो इस प्रकार के कितने केस अपने आसपास है और किस प्रकार की सुविधा है? अभी तक डेंगू के हमारे उच्चारण में कोई केस नहीं आया है। तो जींद में हो सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं है। तो सुविधाएं काफ़ी हैं, हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, चाहे कोई डेंगू का पेशेंट हो चाहे मलेरिया तो बिल्कुल है नहीं अभी यहाँ पे। क्या लगता नहीं कि सफाई व्यवस्था जो शहर में है तो ना के बराबर है, उस वजह से भी बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है, मच्छर ज़्यादा बढ़ते हैं? क्या एक मेन कारण ये भी है? मच्छर बढ़ने का मेन कारण तो पानी, मतलब गड्ढों में पानी इकट्ठा होना या नालियों में पानी इकट्ठा होना के कारण मच्छरों का है। और जो डेंगू के मच्छर है स्पेशली ताज़ा पानी में, जो खुला पानी रहता है ताज़ा पानी, उसमें पनपते हैं। धन्यवाद जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो। और लगातार हमने जैसे आपको बोला था कि उचाना हल्के की जो भी तस्वीरें हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हल्ला बोल कार्यक्रम और हर विभाग की आपको यहाँ पर हर डिपार्टमेंट से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। क्या क्या खूबियां और क्या क्या कमियां आपको लाइव अपडेट देते रहे। उचाना हल्का डिप्टी सीएम का हल्का है और कितना विकास डिप्टी सीएम हल्के में हुआ है वो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहे वीडियो को।